आप धन्य लोग हैं जो आज प्रभु के दरबार में खड़े हैं। आप चाह रहे थे कि समस्या का अंत हो जाए। ये आपकी चाहत, ये आपकी समस्या प्रभु के दरबार में पहुंच गई है और वो अपने उपयुक्त समय पर समाप्त कर देगा। इसे भूल जाए। ये सब कुछ भुला के आप उसको सिर्फ यही बात कहिए कि प्रभु तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सब कुछ है, आज मुझे तू चाहिए। आइए हम प्रभु ने जो इस प्यारे दिन को दिया है, हर एक जन अपने मनों को शांत करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हाथों को खुला रख के उस पिता ईश्वर की इस घड़ी में महिमा करने से पहले उनसे हम विनती करें, अपनी बातों को उनके समीप रखें। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएं। हे महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हम सबों को अपनी पंखों तली छत्र छाया में सुरक्षा दिया पिता। माता के गर्भ से लेकर अब तक तूने हर एक कदम में हमारा पथ प्रदर्शन किया पिता। हमारे हाथों को थामकर हर एक बाधा, हर एक दुर्घटना, हर एक विपत्ति से, पापों से बचाया मेरे पिता। यीशु नाम से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर कि हर एक जन जिस घड़ी में तेरे समीप आए हैं, तुझसे जुड़ने, तुझसे बातें करने, हर एक की मन, हर एक की बात, हर एक की तू सुधी लेना पिता। आज हम प्रभु विशेष करके हर एक जन पिता अपनी पापों को अंगीकार करते हैं, तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता, घुटनों पर आते हैं पिता और तुझसे हर एक पाप जो हमसे भूल चुक हुआ है पिता, हर एक तेरे बच्चे पिता बचपन से लेकर आज तक जो उन्होंने किया है, हर एक जन गुनाह पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते। इस घड़ी में अपनी करुणा, अपनी दया को इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर तू बरसा पिता। हर एक जन पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ शक्ति को उतरने दे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य हाथ छोटा नहीं पड़ गया पिता जो कार्य ना कर सके। इस घड़ी में स्वर्ग से उतरने देना पिता, तेरी आत्मा को हर एक क्षण में पिता परमेश्वर वास करने पाए, हर एक को छुए पिता और नया बनाए और नए सिरे से हमारे जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी कष्ट, जो भी पीड़ाएं हम में और हमें परिवार में हुई है पिता, उन सब को यीशु नाम से समाप्त करना पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस दिन में प्रभु परमेश्वर जो तूने जिन भी शरीरों को प्रभु अपनी महिमा के लिए जहाँ कहीं भी और इस घड़ी में यहाँ इस्तेमाल कर रहा है पिता, हर एक पर तेरी आत्मा कार्यरत है पिता। हम सब का तू अभिषेक करना पिता, जो तुझसे बातें करेंगे पिता, तेरे वचनों को सुनेंगे पिता, उन सब में पिता परमेश्वर सुनने सुनाने में तू अगुवाई मदद करना। सारा आदर
गौरव महिमा तुझे देते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, हर एक को प्रभु परमेश्वर तू स्पर्श करना, हर एक को नया बनाना पिता। और प्रभु परमेश्वर जो भी रुकावट बाधाएं जो असंभव लगता है हर एक के जीवन में, उसे संभव करना पिता। तूने कहा कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो हे पिता परमेश्वर, तू संभव करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हे पिता ईश्वर, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, तू आ और हम सब के संग साथ हो इस महिमा मैं समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ का नियंत्रण यीशु नाम से देते हैं पिता। यह प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में। दया से सुनकर स्वर्ग की राज्य में आनंद से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु के आदर में उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें।
आइए हम और एक गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे। हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे और उनके गीतों को गाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग मुझे जहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं आज की तेरी शिक्षा और आज्ञा के लिए। प्रभु तूने आज हम सबको सिखाया है कि हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हो, इससे तू हमें निकाल के बाहर करेगा और इसमें हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपने ऐसा पहले से बता रखा है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी और चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे जितनी भी समस्याएं हो, प्रभु आप इन सब से हमें बाहर निकालेंगे। पिता, हम इस वक्त भी आनंद से रहें जब हमारे जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आज हम आप हमें दे रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं उनको तू आज सांत्वना दे रहा है प्रभु, और उन सबको तू समझा रहा है कि ये परिस्थिति आनी थी, लेकिन मैं इस बीमारी से आप सबको निकालूंगा। प्रभु, कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, तेरे वचनों के द्वारा उसे चंगाई मिलती है। तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। प्रभु, इस वक्त जितने बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, हॉस्पिटल में हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी गर्भ धारण किए हुए हैं, उनके जच्चे और बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, ब्रेन हैमरेज से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे जितने लोग हैं जो बीमार हैं, जिनका ऑपरेशन होने जा रहा है प्रभु, तमाम तेरे बच्चे जो सिस्ट से परेशान हैं, पीसीओडी से परेशान हैं, पीरियड की वजह से परेशान हैं, जिनका हड्डी टूटा हुआ है, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु जहाँ भी हैं, जो परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिनके आँख में कोई परेशानी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जिनका कंस्टिपेशन का समस्या है, गैस प्रॉब्लम है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस वक्त जितने भी गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। लगातार इन दिनों जिसको सर्दी, खांसी, बुखार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका भी लूज मोशन हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इन तमाम बीमारियों का इलाज आपके पास है, इन तमाम समस्याओं का समाधान आपके पास है, और हम इस बात को जानते हैं। प्रभु, हम इस वक्त भी आनंदित रहें, हमारे परिवार के लोग आनंदित रहें,
जितने अटेंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं वो आनंदित रहें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यह पिता, जितने बेरोजगार भाई बहन हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई देख कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, देने वाले हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। अन्य जितने लोग हैं जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटा या बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बच्चे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, प्रभु पीटी का एग्जाम देके निकलते हैं, मेन का एग्जाम देके निकलते हैं और बार बार जाके इंटरव्यू में छट जाते हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और हम सब जानते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय सिर्फ आपके हाथ में। हमारी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक आप चाहेंगे नहीं, हमें सफलता नहीं मिलेगा। प्रभु, उन तमाम बेरोजगार बच्चों का रोजगार का आशीष दे प्रभु, और उनके जीवन के सारे आर्थिक तंगी को समाप्त कर। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सब अपने लिए आनंद का आत्मा मांगते हैं, जो हमें आनंद प्रदान करे प्रभु, और हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो आनंदित रहे। पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जितने गणमान्य लोग हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, तू जानता है कि जो तेरे मार्ग में चलने का प्रयास करता है, उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं आती। और प्रभु, इस मौसम से होने वाली तमाम समस्याओं के लिए तुझसे प्रार्थना करता है। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के कहना नहीं सुनते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई में जो क्लेश है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहन भाई में जो क्लेश है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यात्रा में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनका लोन है, समाप्त नहीं हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी को कीड़ा काटा है, उस कीड़ा काटने से होने वाले जहर से प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें इस पर। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। कि पिता, जितने लोगों के दांत में कोई समस्या है, दर्द है, परेशानी है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके सारे चिड़चिड़ाहट से उन्हें मुक्त कर, सारे क्रोध से, सारे गुस्से से उन्हें मुक्त कर, और इस दर्द से उन्हें रिहा कर। पिता,
हम सबके जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत पाप है प्रभु, उन सब से उन्हें मुक्त कर। और प्रभु निरंतर हम तेरे राज्य के विस्तार में योगदान करें, ऐसी हम पे कृपा दे। जितने लोग हमें दान दशमांश श्रम के माध्यम से हमें या हम जैसे जितने प्रभु तेरे बच्चे हैं जिनके राज्य के विस्तार में लगे हो उनकी मदद करते हैं, उनको 1000 गुना करोड़ गुना प्रतिफल दे पिता। प्रभु अपने जीवन, अपने परिवार, इस मोहल्ले, इस शहर, इस राज्य को, इस देश को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबके विश्वास को बढ़ाना प्रभु, हम सबके जीवन में अधिकाई से आप बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और हमारी दुर्बलताओं को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने नकारात्मक शक्ति से ग्रसित लोग हैं उन सब से आपने मुक्त किया है। जितने बच्चे व्यभिचार में हैं, जो प्यार को व्यभिचार समझते हैं और व्यभिचार को प्यार समझते हैं प्रभु, उनके लिए आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन में सही चुनाव कर सके। जितने बच्चे प्यार के नाम पे किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन सब ऐसे बच्चों को अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरिए प्रभु, और इन सबको मुक्त कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना